हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी के लिए जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हो, जिनका 5 और 6 को एग्जाम है, आप मुझे एक बात बता दीजिए सही से। जो आप जितनी क्लासें जो चल रही हैं यूट्यूब पर, 12-12 घंटे की चल रही हैं, 6-6 घंटे की चल रही हैं, गागर में सागर चल रही हैं, और भी बहुत चीज़ें चल रही हैं। परमार सर की एसएससी की क्लासें चल रही हैं, और भी जितने भी आपके फेवरेट टीचर हैं, मैं जानता हूँ एक टीचर पे आप नहीं रुकते होंगे। जीके के लिए धुआंधार इतनी मैराथन चल रही है। क्या इन क्लासों को लेना आपके लिए उचित है? क्या पूरे दिन में 12-12 14-14 घंटे आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, पूरे घंटे में आपको इतनी मैराथन क्लास लेना बहुत सही है या गलत है? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। देखो, मेरा तो खुद का एक्सपीरियंस रहा है इन क्लासों को लेके। मैंने 1 साल लगातार कम से कम मैथ का रिवीजन किया था, जो कि मेरा बीच में गैप हो गया था, तो मैं मैथ का रिवीजन कर रहा था। पूरे मैथ का रिवीजन किया था। कम से कम मुझे 6 महीने लग गए थे, ठीक है। और मैं धीरे धीरे पूरे दिन में वीडियो से ही मैथ को करता रहा, और धीरे धीरे करते करते हर सब्जेक्ट को ऐसे ही करता रहा। लेकिन मैं उसका रिजल्ट बताऊं आपको, माइंड में कुछ नहीं रहा, और ना आपके में रहता होगा, ये मुझे पता है। देखो, जिनका सब कुछ रेडी है, सब कुछ अच्छे से तैयारी है, वो चुनिंदा लोग हैं जिनको सब कुछ आता है। वो मैराथन देख रहे हैं, पूरे दिन में 2-4 घंटे पढ़ रहे हैं, उनके लिए कोई फर्क वाली बात नहीं है। वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जिसको जीएस में बिल्कुल कुछ आता नहीं है, मैथ में बहुत कुछ हल्का है, रीजनिंग में बहुत कुछ हल्का है, वो पूरे पूरे दिन 6-6 7-7 घंटे की मैराथन ले रहा है। मुझे आप एक चीज बता दीजिए, मैं आपसे खुद से पूछना चाह रहा हूँ, मेरा खुद का जवाब है, और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आप मुझे एक बात बताइए। जो 6 घंटे की ये मैराथन आ रही है, शायद ये एग्जाम के टाइम जो आती है, शायद ये 10 दिन पहले या 20 दिन पहले, मतलब 20 दिन पहले या 1 महीने पहले भी मैराथन दी जा सकती है। क्योंकि अगर ये मैराथन उनको उस टाइम दे देंगे, तो जो स्टूडेंट की एक अंदर से वो उतावला सा रहता है ना क्लास देखने के लिए, और जो इनके व्यूज कम आते हैं, उस टाइम नहीं दे पाते ये। अब ये एग्जाम के 7-8 दिन बचे हैं, ठीक है। 5-6 दिन बचे हैं, तो इसमें आपको 7-7 घंटे, 6-6 घंटे की मैराथन, वो भी 12-12 घंटे की कहीं कहीं मैराथन मिल रही है। आप पूरे दिन उस मोबाइल को देखोगे, तो आपके जो माइंड पर है कितना इफेक्ट पड़ेगा, इसके बारे में आप सोच भी नहीं पाओगे। जो आपने पीछे तैयारी भी करी होती है ना, वो आपकी खुद की तैयारी भी बर्बाद होने लगती है, और आपको फिर एग्जाम में ये लगता है कि हमने इतना पढ़ा था, वो एग्जाम में आया ही नहीं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस बोलता है। और आप जितने भी टॉपरों से पूछोगे, जितने भी इंटरव्यू आप देखोगे, तो उनसे भी पूछोगे, बिना बुक रीड करे, बिना बुक पे काम करे, खुद का काम करे, बिना पेन चलाए, कोई भी युद्ध नहीं जीता जा सकता। वीडियो देख के कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं किया जा सकता। बिना मुंह से बोले, बिना हथियार चलाए, कोई भी युद्ध नहीं जीता जा सकता। ये बात अपने माइंड में सेव कर लीजिए। जो आपको पेन चलाना ही होगा, रफ पे काम करना ही होगा, चाहे वो, देखो, मुंह चलाओगे तभी आपको जीएस समझ में आएगी और याद रहेगी। ऐसे मौदुआ की तरह देख के वीडियो चल रही है और सामने उसको देख रहे हैं, और पूरे ऐसे बैठ गए इस लाइब्रेरी में और आराम से देख रहे हैं, तो भाई इससे आपकी जीएस कभी भी ठीक नहीं होनी, पूरा जिंदगी भर का रोना रहेगा। ये मैं खुद का एक्सपीरियंस भी बता रहा हूँ, और मेरे द्वारा मैं जितने भी इंटरव्यू देखता हूँ और जितना सुनता हूँ, देखा है मैंने, ज़्यादातर टॉपरों की रणनीति यही रहती है कि मोबाइल से जितना दूर रहें, और आप जितना काम बुक पर करोगे, तो आपको सक्सेस बहुत जल्दी ही मिलेगी। लेकिन आज का स्टूडेंट क्या है, यूट्यूब चैनल इतना हो गए हैं कि उन पर लगातार मैराथन क्लासें कराई जा रही हैं। आप मुझे एक बात बता दीजिए, जो मैराथन क्लास में ये क्वेश्चन लेके आते हैं, जितने भी क्वेश्चन लाते हैं, 400 लाएं, 500 लाएं, 12 घंटे में 400-500 क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। 12 घंटे में आप उन 400 क्वेश्चनों को कम से कम 1000 क्वेश्चनों में नहीं बदल दोगे? जीएस के क्वेश्चन 400 करा रहे हैं 12 घंटे में, ये उनके, आप मानते हैं ये आपको ऑप्शन के थ्रू काफी क्वेश्चन क्लियर कर देते हैं उसमें? क्या आप ये बताइए, जितनी भी बुक आ रही है उसमें डिटेल में सॉल्यूशन नहीं आ रहा है हर क्वेश्चन के नीचे? पिनाइकल की बुक ले लीजिए, यूथ की बुक ले लीजिए, और अच्छी अच्छी पब्लिकेशन की बुक ले लीजिए, और किसी ऐसे छोटे मोटे यूट्यूब जितने भी होते हैं, इन्होंने सब ने, टीचरों ने बुक निकाल दिया, जैसे कितने भी यही वो हो गए, ज्ञानी हो गए सबसे ज्यादा, पूरी मार्केट भर के रख दिए इन्होंने इतनी बुक दे दे करके, कि स्टूडेंट कंफ्यूज है कि बुक पढ़े तो पढ़े कौन से। सब बुक में एक जैसा है कि आज ये पूरा, ये सोचिए कि एक छोटी पॉकेट बुक दे दी, कभी कोई सी भी बुक दे दी, येलो बुक दे दी, कभी कोई सी भी बुक को दे दी। मेरा किसी प्लेटफॉर्म को टारगेट करना नहीं है, मेरा स्टूडेंट के लिए समझाना है कि वो अपनी युवा जो पीढ़ी है, वो मोबाइल पर देख देख करके अपने आप को कितना बर्बाद कर रहा है। शायद इस जीके को आप खुद से रिवीजन करें, बार बार रिवीजन करें, तो मैं जानता हूं उस क्लास में जितने क्वेश्चन हो रहे होते हैं, आप एक एक क्वेश्चन को उड़ा दोगे।
लेकिन इतना कोई करना ही नहीं चाहता, इतनी मेहनत करना ही नहीं चाहता। मैथ में ज़िंदगी भर का रोना स्टूडेंट का रह जाता है। कभी मैथ में उसने 4 पेन पूरी साल में खर्च नहीं कर पाता है वो, मैथ के लिए। मैथ के लिए प्रॉपर इतने पेन नहीं खर्च कर पाता है। बस देखता रहता है टीचर की, जब उस टाइम क्लास चल रही थी उसे समझ में आ रहा होता है, बहुत अच्छे से समझ में आता है। जैसे ही क्लास से हटता है, दूसरा दिन निकलता है, तो दूसरे दिन वो उसको पता ही नहीं चलता कि मैंने मोबाइल के थ्रू पढ़ा क्या था, चैप्टर में क्या पढ़ा था, सब कुछ याद ही नहीं रहता है। भाई मोबाइल से कभी कुछ नहीं हो सकता, मैराथनों से कभी कुछ नहीं हो सकता। मानते हैं कि भाई जब पीवाईक्यू करा रहे हैं आपको, वो 400 क्वेश्चन ला रहे हैं, वो सभी पीवाईक्यू है रेलवे के। वो रेलवे के सभी पीवाईक्यू की बुक के द्वारा उठाए गए पीवाईक्यू, वहां पर वो अपने टाइप करा करके स्लाइड बना करके आपको वो पढ़ा के चले जाते हैं। आप उन पर खुद भी तो काम कर सकते हैं, आप उनको खुद भी तो याद कर सकते हैं। इतनी मेहनत क्यों नहीं कर पाते आप? तो मैं आप सभी से कहूंगा भाई, जितनी भी मैराथन लेते हैं, आप वहां से गागर की सागर देख के आते हैं तो इधर परमार सर की क्वेश्चनों पे लग जाते हैं, उधर परमार सर की निकल के जाते हैं तो दूसरे टीचर की आ जाती हैं क्लासें 6 घंटे की, कि इस क्लास से कुछ भी बाहर नहीं है। इधर उत्कर्ष क्लासेस पे से क्लास चल रही है। मैं जानता हूँ सभी टीचर बढ़िया हैं, मैं ये नहीं कह रहा सभी टीचर गलत काम कर रहे हैं, सभी टीचर मतलब गलत पढ़ा रहे हैं, सभी टीचर स्टूडेंट के बारे में नहीं सोच रहे, मैं ये भी नहीं कह रहा। वो अच्छा काम कर रहे हैं, उनका प्लेटफॉर्म है, वो अपने प्लेटफॉर्म पे कुछ ना कुछ तो डालेंगे ही ना, तभी तो भाई पैसा आएगा उनके लिए। जो वहां पर इतने प्लेटफॉर्म पर 3-3 4-4 हजार लोग जुड़े हुए हैं, उनकी सैलरी उनसे ही तो दी जाएगी, आपके जो व्यूज आएंगे, बैच बिकेंगे। आज जो एनटीपी से अभी 4 दिन में पहले वीडियो मैंने बनाई थी, 10 दिन पहले, आप उस वीडियो को देखिए। मैंने कहा था कि एएलपी सीबीटी 2 के लिए जितना हंगामा हो रहा था, क्योंकि उसके बाद कोई एग्जाम नहीं था, डेट नहीं आई थी, मैंने उसी दिन बोल दिया था जब एग्जाम की एनटीपीसी की डेट आएगी कि अब यूट्यूब पे पूरा जो टीचर कभी जानता ही नहीं था रेलवे को, वो भी रेलवे की क्लास चलाएगा, क्योंकि 49 लाख बच्चा है, 49 लाख बच्चा क्लास देखेगा ही देखेगा, और वो आज सभी क्लास देख रहे हैं। उन्होंने एएलपी सीबीटी 2 को भूल गए, जो पीछे एग्जाम हो जाता है उसको भूल गए, उनका क्या हो रहा है, साय को होगा या नहीं होगा। सभी टीचर धुआंधार उस पर पूरा दिन लगे पड़े हैं कि मैराथन लाओ, मैराथन लाओ। धुआंधार मैराथन चल रही है, 6-6 घंटे की, 12-12 घंटे की। उनसे रेवेन्यू निकल रहा है, उनका पैसा अच्छा आ रहा है, स्टूडेंट लाइव आ रहा है उन पर, और स्टूडेंट लगातार क्लास देख रहा है। स्टूडेंट खुद से पढ़ना नहीं चाहता, खुद से मेहनत करना ही नहीं चाहता। तो भाई ये गलतियां खुद ना करें आप। आपको मैं कहता हूं कि एग्जाम में कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि उनकी क्लास से नहीं आएगा, पीवाईक्यू है तो आएंगे ही आएंगे, ऐसा नहीं कि पीवाईक्यू नहीं आएंगे, और उनसे अलग कहाँ चला जाएगा पेपर। ये छोटा सा काम जो ये करा रहे होते हैं, आज मेरा भी प्लेटफॉर्म बड़ा होता तो मैं भी यहाँ पे स्लाइड लगा के करा देता। शायद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करता कि इतनी बड़ी बड़ी मैराथन देके आपके माइंड को एग्जाम के टाइम हैंग कर देता। इस टाइम रिलैक्स में होना बहुत जरूरी होता है 4 से 5 दिन में, और जो पढ़ा होता है उसका बार बार रिविजन करना होता है। शायद 12 घंटे आप एक क्लास में ही लगा देंगे पूरे दिन में, 6-6 घंटे की क्लास ले लेकर के, और सोचिए कि आपको मतलब जो पूरे दिन में आपने ना मैथ रिविजन कर पाया, ना कुछ रिविजन कर पाया, और हर दिन आपको पर डे हर सब्जेक्ट की क्लास मिलेगी। आपका मन उतावला रहता है कि हर क्लास को देखें, अगर छूट गई तो ऐसा ना हो कि कहीं क्वेश्चन ही ना छूट जाए। यूपी के अंदर आरडब्ल्यू के अंदर ऐसा ही हुआ था। यूपी का पैड जब पेपर हुआ था, उसमें से करंट अफेयर के गागर के सागर में से 10 क्वेश्चन डिक्टो पड़ गए थे, और वो दिन और आज का दिन वो प्लेटफॉर्म बहुत ऊंचाइयों पे पहुंच गया। परमार सर के साथ यही हुआ था, उनके बनाए हुए खुद के नोट्स थे, और उनके जब एसएससी में पहली बार जब जीएस ऐड हुई थी, उसके बाद उनके सारे क्वेश्चन वो उस एग्जाम में फंस गए। तो आज वो सोचिए अर्श से फर्श पर पहुंच गए वो। ऐसा नहीं कि वो कंटेंट नहीं सही देते, मैं कहता हूं कि ऐसा जब किस्मत एक बार जिंदगी में हर किसी को मौका देती है उछाल मारने का, वो डिसाइड करता है आपकी मेहनत पर कैसी की है कैसी नहीं की। उन्होंने उनको पूरा मौका मिला, अब उनकी पूरा भरोसा हो गया एसएससी के स्टूडेंट को। अब किसी एग्जाम में फंसे या ना फंसे, क्वेश्चन कुछ भी मैराथन ले आए, कुछ भी कंटेंट दे दें वो आपको, लेकिन आपको विश्वास हो गया उनसे कि हाँ से पेपर फंसता है। भाई इंपोर्टेंट फैक्ट है, आज मैं आपको बता रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल पे जाना, मेरी पीडीएफ पड़ी हुई है आधुनिक भारत की, और मैंने सारी डेटें अपने आज से 2 साल पहले भी वो बना के रख रखी थी, और सारी घटनाएं उसमें लिख रखी है मैंने आधुनिक भारत की। और जाके पीवाईक्यू की क्लास लगाना या किसी की भी बुक लगा लेना, उस पीवाईक्यू में जाकर के देखना, एक एक क्वेश्चन जो आया हुआ है आधुनिक भारत का मेरे नोट्स में लिखा हुआ है, एक एक डेट मेरे नोट्स में लिखी हुई है, एक एक डिटेल सब कुछ नोट्स में लिखी रखी है। क्या शायद आप मुझसे भी कह सकते हो कि आपके में से फंस गया? ऐसा कुछ नहीं है, ये इस काम आप भी करोगे तो आपके साथ भी हो जाएगा। मैं इसलिए कहूंगा बार बार आपसे, मैराथन में अपने माइंड को डिस्टर्ब ना करें, जो आपने पढ़ा है उस पढ़ाई को बेकार ना करें। इस टाइम बहुत अच्छे से रणनीति के साथ तैयारी करनी होती है, एंड के टाइम उस पर बार बार रिवीजन करना होता है जो पढ़ा है आपने। मैथ को टाइम नहीं दे पा रहे, रीजनिंग को टाइम नहीं दे पा रहे, जीएस में इतने पागल हो गए कि आप पता नहीं टॉप करा देंगे ये टीचर।
कुछ भी नहीं होगा भाई। 15 क्वेश्चन आप करोगे, 20 क्वेश्चन टॉपर करेगा, 4-5 का डिफरेंस होगा। सोचिए 10 क्वेश्चन आप मैथ में छोड़ के आ रहे हैं तो आप कितना कंपटीशन से बहुत पीछे हैं। जबकि वहां आपको पूरे में पूरा स्कोर करना चाहिए, उस पर कम करना चाहिए, जो चैप्टर नहीं आ रहा उस पर बार बार काम करना चाहिए, उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, बार बार नोट्सों को देखना चाहिए। उसके लिए हम हैं, आपको नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन बाहर नहीं गया है उस एग्जाम में, उन नोट्सों को देगी तो सही, पर आप नहीं देखोगे क्योंकि हमारा छोटा प्लेटफॉर्म है। हमको सपोर्ट करना तो दूर की बात है, अपने फायदे के लिए तो उन नोट्सों को पढ़ लीजिए। आपको सारे क्वेश्चन दिए जा रहे हैं वहां पर, टेलीग्राम पर जाके ज्वाइन करिए, आपको पता चल जाएगा। और मैं सभी से हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि रिजल्ट इससे नहीं होगा क्लास देखने से, रिजल्ट खुद मेहनत करने से होगा। तो शायद आप उस पर काम करें तो ज़्यादा अच्छा है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। बाकी एक से एक होशियार, एक से एक टैलेंटेड बच्चा आता है, कमेंट करके चला जाता है, कुछ भी बक रहा है, ये कर रहा है, लेकिन उसको जब एग्जाम में बैठता है ना, जब आप क्वेश्चन कर रहा होता है, तीतुरी सी उड़ रही होती है, पता ही नहीं चलता कि मैराथन से है कि गागर में सागर में से था कि ब्रह्मास्त्र से था कि गगन प्रताप सर का मैथ था कि आदित्य रंजन सर का मैथ था, पता ही नहीं चलता। सब कुछ मिक्स हो रहा होता है क्योंकि उसने पूरे दिन में इतनी मैराथन देखी होती है लगातार, पागल हो जाता है एग्जाम में वो। और जब आप बुक पे पढ़ रहे होते हैं, एक बार कोशिश करना 10 बार एक चैप्टर को पढ़ लेना, आपके माइंड में इर्द गिर्द ना घूमे ना, रात को नींद में भी आएगी ना, तो नींद में भी आप उस बुक को ही पढ़ रहे होंगे। ये एहसास करिए, पढ़िए और प्रैक्टिस करके देखिए, आपको खुद महसूस हो जाएगा। कोई भी चीज़ यहाँ इस दुनिया में ऐसा नहीं है कि जो आप हासिल नहीं कर सकते। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जिसको इंसान अच्छे से समझ नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता। आप उसमें मेहनत जितना करोगे आपको उतना ही ज़्यादा समझ में आएगी। एक बार इस फॉर्मूले को मेरे को अप्लाई करके देखिए। जीएस की तो चलती क्या है, मैथ की तो चलती क्या है, रीजनिंग की चलती क्या है, आप उसमें धुआं-धुआं कर दोगे। जहाँ आपके 100 में से 50 आ रहे हैं, वहाँ 80-90 नंबर स्कोर पहुँचेंगे। ये टॉपरों की रणनीति होती है, वो फालतू की मैराथन नहीं देखते। वो एकदम शांत समुद्र की तरह होते हैं। जब जिस वक़्त लहर उठती है ना उसमें, तो एक रैंक फर्स्ट ही आती है। तो उनकी तरह बनिए। बलबोले नहीं होते वो, कुछ भी नहीं बकते गोल्टे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, फाड़ देंगे, जीएस में एक तरह करे आएँगे, वो कुछ नहीं होते। एकदम शांत होते हैं, उनकी कभी भी किसी को पता ही नहीं चलता कि टॉपर कौन था। वो एक साथ निकल के आते हैं जिस दिन फर्स्ट रैंक आती है। तो उनके जैसा बनिए, उनके इंटरव्यू सुनिए, पता चल जाएगा कि शायद मोबाइल से होता है या किताबों पे काम करने से होता है। तो बाकी ये मैं आपको गाइड करता हूँ, मेरा गाइड करने का काम है, समझाने का काम है, जो इधर-उधर भटक रहा है, जो अपने एक जगह पे स्थिर नहीं है, इसलिए मैंने आपको समझाया। मैराथनों के लिए एलपी सीबीटी 2 में भी मैंने हर स्टूडेंट को समझाया था, शायद इनसे दूर रहें। जब आपको एग्जाम में जब वो गए थे ना, जब टेक वो उसका टेक का पेपर होता है ट्रेड वाला, उसमें जो कि उनको एक-एक क्वेश्चन देखने को ही नहीं मिला था। ना बुक से मिला था, ना मैराथन से मिला था। फिर टीचर सफाई दे रहे थे कि सिलेबस चेंज हो गया, डीप दे दिया, ये कर दिया, मैराथन से नहीं आया, पेपर हार्ड आया। और जब स्टूडेंट पास हो गए, उसी कोचिंग में पहुंच गए, ये हमारे स्टूडेंट हैं। ये मार्केटिंग होती है भाई, इसको आपको समझना होगा। जिस दिन आप कोई बिजनेस करोगे, कोई प्लेटफॉर्म चलाओगे, तो आपको भी ये मार्केटिंग करनी होगी। मैं यहाँ मार्केटिंग करने नहीं आया, मैं यहाँ पे ये बताने आया हूँ कि आपके भविष्य के लिए क्या सही है, क्या गलत है। ठीक है, वही करने आया हूँ, क्योंकि मुझे पता है युवा पीढ़ी कितनी बर्बाद हो रही है। 7 साल, 6 साल, 5 साल, 3 साल, 2 साल, कभी पता ही नहीं चलती कि हमने कर क्या दिया, कैसे बर्बाद हो गए। शायद 6 महीने भी आप अच्छे से बुक पे और काम कर लो, तो आपकी 6 महीने में जॉब लग सकती है। और आप ये नहीं करना कि आप क्यों नहीं लगे। मेरी भी यही गलती है, इसलिए आपको समझा रहा हूँ। और ये मैं गलती नहीं करता तो आपको नहीं समझाता। जो आया और नौकरी लेके चला गया 6 महीने में, उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। जो लगातार फेलियर होता है उसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, उसके अंदर कूट-कूट के एक्सपीरियंस भरा होता है, उसके अंदर हर जो रास्ते में ठोकर खाई होती है उसकी मतलब अच्छी पकड़ होती है। वो आपको समझा रहा है तो समझना चाहिए। हमेशा सीखना है तो आप फेलियर से सीखें, ना कि एक कामयाब इंसान से। कामयाब इंसान ऐसा नहीं कि मतलब तुरंत आया और तुरंत नौकरी लेके चला गया। जैसे पुलिस की आज 6 महीने में तैयारी करी, 6 महीने में जॉब लेके चला गया। घंटा नॉलेज नहीं है उसे। वो अपने लिए जॉब के लिए पढ़ाता बस की ठीक है। उसे एक्सपीरियंस नहीं है लाइफ में स्ट्रगल होती क्या है। आप उनसे सीख सकते हैं जिन्होंने 2-2 3-3 साल टॉप पर रहे और मतलब टॉप करके गए, फिर बाद में मतलब 3 साल मेहनत करी है, 3 साल हर एग्जाम में फेल हुए हैं और पता चला है कि बाद में उन्होंने ऐसे झंडा गाड़ा कि कोई गाड़ नहीं सकता। आईएएस टॉपर देख लीजिए यूपीएससी की फ्री, 3 बार उनको पता है आपको सी सैट में फेल हो रही थी 3 साल से लगातार। और जब उनको कितने ताने मिलते होंगे एक लड़की होने के बाद कि मतलब कैसे तैयारी कर रही होंगी, वो अपने किसनी के टेंशन में होंगी, सी सैट नहीं निकल रहा था। उन पर 1000 क्वेश्चन उठ रहे होंगे कि भाई बताओ क्या तैयारी कर रही है क्या नहीं, सी सैट नहीं निकल रहा है, इन पर क्या यूपीएससी निकालेंगे क्या नहीं निकालेंगे। और जैसे ही सी सैट निकला था उनका, उन्होंने देखो आज फर्स्ट रैंक आई थी। कभी सोचा नहीं होगा उनके अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदारों ने, दोस्तों ने, कि इतना भी एक रैंक भी ला सकती थी, क्योंकि उनकी पकड़ थी, किताबों पे काम हुआ था।
एक सी सेट था जिस पे वो काम नहीं कर पा रहे थे, अच्छे से समझ नहीं पा रहे थे, जो नहीं निकल पा रहा था, इसलिए वो मतलब प्री पेपर में मतलब उतना स्कोर और मेंस में इतना स्कोर अच्छे से नहीं हो पा रहा था। जब प्री नहीं होगा तो मेंस कहाँ से हो जाएगा? तो उनके द्वारा भाई उनके इंटरव्यू देखिए, कितनी मेहनत करिए, तो आप उसी तरह मेहनत करें, आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। और मैं लगातार कहूँगा कि मैराथनों को थोड़ा कम देखें। देखें पर कम देखें। इतना नहीं कि 12-12 घंटे लगातार पूरे दिन में आप मोबाइल पे ही बिताते रहें। आपका माइंड काम नहीं करेगा एग्ज़ाम में जब जाओगे। बाकी मैं गाइड करता रहता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। शायद आपको जो समझ में आए बात वो समझ लेना, नहीं समझ में आए तो आपका जो मन करता है करते रहना। गुज़ार देना 4 साल फिर आप भी सभी की तरह जो गुज़ार रहे हैं। ठीक है? मिलते हैं, नमस्कार अगली वीडियो में, धन्यवाद।